स्टूडेंट, दिस इज राहुल त्रिपाठी। देखिए, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ नया बताने वाले हैं टेंस के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। क्या पहचान होती है सेंटेंस को पहचानने का और क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का, चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं का फॉर्मेशन बन के आता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये दे दिया गया है कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में समय के साथ से लगकर आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अदरवाइज वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रूल लिखा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस यानी इस वाक्य में समय के साथ से लगकर आता है, वो सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिया गया है फॉर एन एग्जाम्पल। अगर हम पहला सेंटेंस देखें तो देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, रोहन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रोहन किताब पढ़ रहा है। अगर हम दोनों सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट पे फोकस करें तो देखिए दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, रहा है, रही है और रहे हैं का फॉर्मेशन बन के आया है। यानी इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो सेंस इस सेंटेंस का बन के आ रहा है, सेम वही सेंस इस सेंटेंस का भी बन के आ रहा है। लेकिन इसमें एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और कौन सा नहीं है। देखिए अगर हम पहले सेंटेंस पे फोकस करें तो देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, रोहन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में आया है और इस सेंटेंस में समय के साथ से लगकर आ रहा है। यानी इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, समय के साथ से लगकर आ रहा है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस पे फोकस करें तो देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, रोहन किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे इस सेंटेंस में रहा है, रही है और रहे हैं का फॉर्मेशन तो बन के आ रहा है, सेंस तो बन के आ रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में समय के साथ से लगकर नहीं आ रहा है, इसके वजह से ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और साथ ही साथ समय के साथ से लगकर आता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। अब हम मूव करते हैं सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, क्या मेथड होता है सेंटेंस को बनाने का। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। दूसरा सेंटेंस क्या है, एक मिनट, रोहन 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। अब देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है और यहाँ पे देखिए समय के साथ से लगकर आ रहा है। तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। अब ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए बनाते कैसे हैं, चलिए वहां पे फोकस करते हैं। देखिए ये दोनों सेंटेंस ये टेंस होने के साथ साथ यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने के साथ साथ अफर्मेटिव का भी सेंटेंस है। ये भी सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का है और ये भी सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो हम इन दोनों सेंटेंस को अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब देखिए किस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम रूल जान लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए रूल ये कहता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब भी बनाएंगे तो आप हैज बीन और हैव बीन की
सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं। उसके साथ ही साथ इस सेंटेंस में आप हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं जिसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम जो समय के साथ से लग के आता है उसके लिए क्या लगाएं। तो देखिए, जो समय के साथ से लग कर आता है उसके लिए लगाया जाता है सिंस या लगाया जाता है फॉर, यानी दोनों में से आप किसी एक का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्क है, सिंस का यूज आप कहाँ पे करेंगे और फॉर का यूज कहाँ पे आप करेंगे। चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। देखिए, सिंस का यूज वहां पे किया जाता है जब आपको ये पता हो कि काम कब से शुरू हुआ है, यानी कब से शुरू हो रहा है, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। और फॉर का यूज वहां पे होता है जब आपको ये ना पता हो कि काम कब से शुरू हुआ है, तो वहां पे हम से के लिए फॉर का यूज करते हैं। अगर हम रूल के हिसाब से देखें, यानी रूल के अकॉर्डिंग देखें, तो रूल ये कहता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको सिंस का यूज करना चाहिए और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको फॉर का यूज करना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए है जो इस रूल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। तो ये रूल होता है सेंटेंस को बनाने का। अब हम मूव करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, उसके बाद हैज या हैव, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। उसके बाद बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, उसके बाद टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें हैज का यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमें हैव का यूज करना है। अगर आपको पर्सन के बारे में मालूम है कि पर्सन क्या होता है, तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आपको हैज का यूज करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का यूज करना है। लेकिन अगर आपको पर्सन के बारे में नहीं मालूम है कि पर्सन क्या होता है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताया गया है। ट्रिक क्या है कि अगर आपके सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल वर्ड या ऑल आता है, तो आप इन सब के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, यानी हैव का यूज करेंगे। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना पड़ेगा, हैज बीन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का और किस सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का यूज करना है। चलिए अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, रोहन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रोहन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रोहन। उसके बाद अब देखिए रोहन क्या है, रोहन थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमें किसका यूज करना है, हैज का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैज, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, रोहन हैज बीन। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है पढ़ना। अब लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म। अब रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है बुक यानी किताब, तो किताब के लिए हम क्या लगाते हैं, आ बुक। अब बारी आती है सिंस और फॉर का यूज करने का। तो देखिए यहाँ पे सिंस का यूज करें कि फॉर का यूज करें, तो देखिए यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपका समय किसका है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे यानी 2 घंटे से, तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि रोहन किताब कब से पढ़ना स्टार्ट किया है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, 2 घंटे से, तो लिखेंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रोहन 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है रोहन। उसके बाद रोहन क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके वजह से हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, हैज। उसके बाद बीन, और यहाँ पे वर्ब क्या है, वहाँ वर्ब है पढ़ना, और वर्ब के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीड। रीड की फोर्थ फॉर्म रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, बुक। अब यहाँ पे हम सिंस का यूज करें कि फॉर का, तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे 2 बजे से, यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि रोहन किताब पढ़ना कब से स्टार्ट किया है, यानी उसका स्टार्टिंग समय दिया गया है। तो जब स्टार्टिंग समय दिया गया रहता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो सिंस 2 o'clock। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। और अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट रोहन ना होके सब्जेक्ट होता मैं,
ठीक है, कि मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा हूं, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए आई लगाते और आई के बाद आप यहाँ पे हैज का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आपको किसका यूज करना होता है? हैव का यूज करना होता है। तो सेंटेंस ये बनता कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो हम किस तरह से बनाते हैं सेंटेंस को, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे निगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का। इस सेंटेंस को समझने के लिए यानी इस पूरे सेंटेंस के फॉर्मेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस क्या है? आप दोपहर से गाना नहीं गा रहे हो। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह 2 दिन से मैच नहीं खेल रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए खेल रहा है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस क्या है? ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस दोनों सेंटेंस यानी निगेटिव का सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है तो हम इन दोनों सेंटेंस को निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, ये यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है? आप दोपहर से गाना नहीं गा रहे हो। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है यू। अब यू क्या है? यानी यू एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यू के साथ हम किसका यूज करें? यू के साथ हमें यूज करना होगा हैव का। यहाँ पे ट्रिक में भी बताया गया है कि यू के साथ आप किसका यूज करेंगे? हैव बीन का। उसके बाद हैव के बाद हम किसका यूज करते हैं? नॉट का। उसके बाद बीन। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है? वर्ब है गाना गाना, तो गाना गाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंग, और सिंग की फोर्थ फॉर्म क्या है? सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? सॉन्ग और सॉन्ग। अब यहाँ पे हम सिंस या फॉर यानी किसका यूज करें? सिंस का यूज करें या फॉर का यूज करें? तो देखिए यहाँ पे उसके गाने का जो समय है, गाना गाने की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे मेंशन किया गया है, यानी इस सेंटेंस में मेंशन किया गया है। तो इस सेंटेंस में हम किसका यूज करें? इस सेंटेंस में हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस। उसके बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून, ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है वह 2 दिन से मैच नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही। अभी के साथ हमें किसका यूज करना है? हैज का। उसके बाद नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है? खेलना, और खेलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्ले। प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या है? प्ले की फोर्थ फॉर्म है प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? द मैच। अब यहाँ पे उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा कि फॉर का यूज किया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वह किस दिन से नहीं खेल रहा है, बल्कि ये बताया गया है कि वह कितने समय से नहीं खेल रहा है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है। तो आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद अब 2 दिन से है तो क्या लिखेंगे? 2 days। इस तरह से आप क्या करते हैं? निगेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मेथड होता है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने का यानी प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने का। देखिए इस पूरे फॉर्मेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस क्या है? क्या वह 3 महीने से यह मोबाइल चला रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हम जनवरी से क्या सीख रहे हैं। ये दोनों सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है? मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 ये कहता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप
यस और नो में दे सकते हैं। यानी अगर उस क्वेश्चन का आंसर, उस प्रश्न का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो आप उस सेंटेंस को बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर मैं ये सेंटेंस कहता हूं क्या वह 3 महीने से यह मोबाइल चला रहा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी वे में कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ना बोल के मैं आपसे ये कहता हूं कि हम जनवरी से क्या सीख रहे हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। यानी इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 से बनाएंगे। अब देखिए, चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। ये सेंटेंस बनेगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या कहता है, सबसे पहले हैज और हैव का यूज करिए। तो देखिए हैज और हैव किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही, और ही के साथ किसका यूज किया जाता है, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, ही। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, बीन, और बीन के बाद यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है मोबाइल चलाना, और मोबाइल चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेट का। और ऑपरेट की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, तो हो जाएगा ऑपरेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, यह मोबाइल, तो यह मोबाइल के लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस मोबाइल। उसके बाद सिंस और फॉर लगाते हैं। अब देखिए सिंस या फॉर में से हम यहाँ पे किसका यूज करें, तो देखिए 3 महीने से, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। उसके बाद फॉर का, और फॉर अब 3 महीने से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मंथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम जनवरी से क्या सीख रहे हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे स्ट्रक्चर यानी मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग, और मेथड नंबर 2 क्या कहता है, WH फैमिली का यूज करिए। अब यहाँ पे WH फैमिली क्या है, यहाँ पे WH फैमिली है क्या, और क्या के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हाट। उसके बाद हैज और हैव में से किसी एक का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम है, तो हम के लिए किसका यूज किया जाता है, वी, और वी के साथ किसका यूज होगा, हैव का, तो हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, यहाँ पे वर्ब है सीखना, और सीखने के लिए हम क्या लगाते हैं, लर्न, और लर्न की फोर्थ फॉर्म होगी लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम किसका यूज करें, यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है जनवरी, यानी काम कब से शुरू हुआ है, जनवरी से, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सिंस। उसके बाद जनवरी, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या पहचान होती है सेंटेंस को पहचानने का, क्या रूल होता है सेंटेंस को बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।